बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज प्रोग्राम फोकस में सबसे पहले हम बात करेंगे कराची स्टॉक मार्केट की। आज कराची स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 45,000 की नफसातियत को अबूल करता हुआ 46,000 पॉइंट्स की नफसातियत पर ट्रेड हुआ। बॉन्ड रेंज एक्टिविटी 45,800 के लेवल से रिकॉर्ड की गई। 46,000 का लेवल आज इंट्राडे में हाई था। मार्केट ओवरऑल इस वक्त ग्रीन स्केल पर बंद हुई और अगर मैं बात करूं ओवरऑल वॉल्यूम की तो 117 मिलियन वॉल्यूम आज रिकॉर्ड किया गया। ओवरऑल 160 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर ग्रीन स्केल पर ट्रेड हुए। 134 कंपनीज के शेयर रेड स्केल पर ट्रेड हुए। सरमायाकार ने आज ऑयल एंड गैस सेक्टर को फोकस कर रखा और ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स में आज खरीदो फरोख्त देखी गई, जबकि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में भी आज इनफ्लो देखे गए। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर और ब्रोकर्स का एतमाद बहाल रहा और बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं इन्वेस्टर्स ने कि निगरां वज़ीर आज़म ने जो अमेरिका का दौरा किया है और वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं 5 रोज़ा दौरे पर, तो उनकी निगाहें मरकूज हैं कि वो IMF चीफ से जो मुलाकात करेंगे उसमें क्या उनको रिलीफ मिलता है, क्या प्लान से डिस्कस होते हैं। ये बड़ा अहम दौरा है और निगरां वज़ीर आज़म इस वक्त यूनाइटेड नेशन के इजलास में शिरकत के हवाले से वहाँ पहुँच चुके हैं और फिर IMF चीफ से साइड में उनकी मुलाकात भी होगी और मुख्तलिफ उमूर पर अहम तबादला ख्याल होगा। IMF नए मुतालबे भी सामने रख सकता है। गर्दिशी कर्जों के हवाले से गुफ्तगू हो सकती है। IMF PHDP फंड के हवाले से एक नई हिदायत दे सकता है। इसके अलावा IMF ने हुकूमत से ये प्लान मांग लिया है कि वो गर्दिशी कर्जों को किस तरीके से कम करेगी, जबकि गैस की कीमतों में इजाफा लाजमी होगा। IMF का दबाव बदस्तूर बरकरार है। इस हवाले से IMF ने अपना एक प्लान जो उन्होंने तैयार किया वो निगरां वज़ीर आज़म के सामने रखा जाएगा और इस हवाले से इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स ने निगाहें मरकूज़ की हुई हैं कि IMF चीफ से मुलाकात के बाद क्या ऐलान करते हैं निगरां वज़ीर आज़म, और ये बड़ा अहम ऐलान होगा क्योंकि इस ऐलान के बाद एक महंगाई की नई लहर आ सकती है। बिजली की कीमतों में इजाफा भी हो सकता है, गैस की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। फिर सर्कुलर डेट्स को कम करने के लिए क्या पॉलिसी अमल में लेकर आएंगे हुकूमत और निगरां वज़ीर आज़म, ये देखना होगा क्योंकि सर्कुलर डेट्स को कम करने के लिए प्लग इन बैग स्कीम के हवाले से बात की जा रही थी, लेकिन IMF को वो मुतमईन नहीं कर पाए निगरां वज़ीर आज़म। अब इस हवाले से वो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। देखें आइंदा आने वाले वक्त में, आइंदा आने वाले चंद दिनों में इस हवाले से भी फैसला हो जाएगा। इसके अलावा करेंसी मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो इंटर बैंक और रुपये मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। रुपी एप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर की कदर में मुसलसल कमी हो रही है। बड़ी खुशाइन बात है। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर आज 295 रुपये 95 पैसे से कम होकर 294 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। 1 रुपये 5 पैसे की कमी हुई। बड़ी अच्छी बात है कि मुसलसल इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी हो रही है और रुपये की कदर मजबूत हो रही है। ओपे मार्केट में भी यही हाल है। ओपे मार्केट में डॉलर 297 रुपये से कम होकर 296 रुपये का हो गया है। 1 रुपये की ओपे मार्केट में भी कमी देखी जा रही है। इंटरबैंक और ओपे मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का फर्क इस वक्त बराबर हो गया है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों कबल हमने देखा था इंटरबैंक और ओपे मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क तकरीबन 8% तक पहुंच गया था। लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए गुज़िश्ता हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि इंटरबैंक और रुपये मार्केट में डॉलर की कीमत के फर्क को 1.25% से नहीं बढ़ाया जाएगा। बहरहाल सट्टा माफिया के खिलाफ जो क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, इससे डॉलर की कीमत में बड़ी कमी सामने आई है और आइंदा आने वाले मुस्तक़बिल में हम देखेंगे कि अब हसास इदारे मुतहरिक हो गए हैं और घरों पे भी छापे मारे जाएंगे। मनी एक्सचेंज से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। उन अशराफिया के खिलाफ अब छापे मारे जाएंगे जिन्होंने अपने घरों में डॉलर छुपा रखे हैं और इस हवाले से पूरा डाटा मुरत्तिब कर लिया गया है। अशराफिया के घरों में या वो स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स जो डॉलर को होल्ड करके अपने घरों में रखे हुए हैं या उन मुकामात पर उन्होंने महफूज किया हुआ है, जो ये समझते हैं कि हसास इदारों की रेंज में नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हसास इदारों की रेंज में आ चुके हैं और बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा घरों के अंदर या वो मुकामात जहां पर डॉलर को महफूज किया हुआ है या डॉलर को ज़ख़ीरा अंदोज़ किया हुआ है, वहां पर अब छापे मारे जाएंगे और इससे डॉलर को रिकवर किया जाएगा। ये बड़ा एक अच्छा अमल है और इससे यकीनन मुआशी माहिरीन कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में रुपए की कीमत में मजीद बेहतरी आएगी और डॉलर मजीद नीचे जाएगा। 250 रुपये का टारगेट है इंटरबैंक और रुपये मार्केट में कि हम डॉलर को 250 रुपये पर लेकर आएंगे। हमारे जराये हमें ये बताते हैं कि गवादर एयरपोर्ट के इफ्तिताह में ताख़ीर टेक्निकल बुनियादों की वजह से हुई है और ये टेक्निकल बुनियाद क्या है, टेक्निकल आलात इंपोर्ट करने थे, वो इंपोर्ट ताख़ीर का शिकार हुई है जिसकी वजह से गवादर में एयरपोर्ट का मंसूबा 6 माह मजीद ताख़ीर का शिकार हो सकता है। बहरहाल अगर गवादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो जाता या इस मंसूबे को बर वक्त तकमील कर दिया जाता तो यकीनन इससे मुल्क की मईशत पर बहुत मुस्बत असरात होते। हम एक CPEC में बड़ी कामयाबी हासिल कर पाते बर वक्त, लेकिन बहरहाल मंसूबा ताख़ीर का शिकार हो गया।
और यहाँ पर हम मुख्तलिफ उमूर पर आज बात करेंगे। क्रैकडाउन के हवाले से हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में। गोल्ड माफिया, डॉलर माफिया, चीनी माफिया के हवाले से बात की जाएगी। पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान में जो मुआशी इस्लाहात करने की ज़रूरत है वो क्यों नहीं हो पा रही, क्या ताख़ीर की वजह है, कौन सी इस वक्त माफिया है जो पाकिस्तान की मुआशी अशारियों को कंट्रोल करती है, ये तमाम पॉइंट्स आज के प्रोग्राम में डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी। आपका बहुत शुक्रिया शब्बर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शब्बर साहब, निगरान वज़ीर आज़म अमरीका पहुंच चुके हैं, क्या समझते हैं कि IMF चीफ को राम कर लेंगे बिजली और गैस की कीमतों के हवाले से? देखिए, ये जो बात आप लोग करते हैं ना कि IMF चीफ को राम कर लेंगे, इससे कोई मतलब एजेंडा नहीं है बेसिकली। और IMF की जो बातें वो कह रहे हैं, वो उसमें ऐसी कौन सी बात है जो हम उनसे कंसेशन मांग सकते हैं? तो जो कुछ भी कंडीशनलिटी SBA में लिखी हैं वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्राइम मिनिस्टर साहब किसी पर्टिकुलर एजेंडे के साथ गए हैं IMF की डिस्कशन के लिए। एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ वो कितनी बात कर सकते हैं, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। मतलब आइंदा आने वाले दिनों में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा यकीनी है? नहीं, देखिए बात वो ये ना कि यकीनी तो उस वक्त आएगा ना, यकीनी है मतलब जो भी, हाँ, जो भी IMF की कंडीशनलिटीज हैं या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर बिजली और पेट्रोल की कीमतों में हमने कमिट किया है SBA के अंडर में, तो फिर हमें पूरा करना है। मगर अब मैं आपसे फिर ये बात कर रहा हूँ, आप ये IMF करते रहते हैं, आप लोगों को कभी, आपने कभी कोई प्रोग्राम किया कंजर्वेंसी के ऊपर, बाजार बंद करने के ऊपर, या पेट्रोल का खर्चा कम करने के ऊपर? हम वो बात क्यों नहीं कर रहे? शब्बर साहब, छोटे चोरों के खिलाफ तो क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया है। आप समझते हैं कि हम लोग बड़ी अशराफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर पाएंगे? मुझे ये बताओ, मुझे ये समझा दो कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां पेट्रोल खर्च कर रही हैं, ये क्यों सड़कों पे फिर रही हैं उस मुल्क के अंदर जिसके अंदर एनर्जी की इतनी शॉर्टेज है? या ये बाजार सारे रात को 2 बजे तक खुले हुए हैं? ये उस मुल्क में एक्सपेक्ट हो सकता है जिस मुल्क के अंदर इतने बड़े बड़े एनर्जी के प्रॉब्लम हो? तो ये जो हम IMF के साथ जाके बेचारों IMF से मांगे कि हमें और खर्च दे दो या हमें माफ कर दो, हमारी हरकतें किस काबिल हैं कि हम लोगों को किस किस मुंह से जाकर उनसे बात करते हैं? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। तो इन मुआशी इस्लाहात से हमें कौन रोकता है? क्या माशी ब्यूरोक्रेसी हमें इस्लाहत रोकती कौन सी है? माशी इस्लाहत है? बाजार बंद हुए नहीं हुए ना अभी तक तो? ट्रेडर्स कहते हैं या कि अगर हम माशी बाजार बंद इस्लाहत कर देंगे तो हम कारोबार नहीं कर सकेंगे, वैसे इतनी महंगाई हो गई है, हुकूमत बेबस नजर कारोबार तो आती नहीं है। कर सकेंगे, स्पॉट के कारोबार नहीं करेंगे। किसने कहा कि 2 बजे सुबह दुकान खोलें? मुआशी तो सुबह इस्लाहात से से हमें कौन रोकता है शब्बर साहब? दुकानदारों की बदमाशी। आप ये समझते हैं कि छोटे चोरों के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ है, स्मगलर्स के छोटे चोर खिलाफ, नहीं है, ये बड़े चोर हैं। बड़े ये चोर हैं? बड़े चोर है, छोटे चोर नहीं है, ये बड़े चोर हैं। जब सारे मिलकर चोरी करते तो बड़े चोर हो गए ना। पाकिस्तान में कौन टैक्स नहीं देता? दुकानदार है ना। आप लोगों ने पाकिस्तान में कौन बदमाशी करता है बिजली की? कौन बिजली की चोरी करता है? कौन है, बताएं मुझे। पाकिस्तान में दुकान, पूरे बाजार जो है, क्या बिजली की चोरी नहीं कर रहे? क्या वो टैक्स की चोरी नहीं कर रहे? बिल्कुल क्या वो बिल्कुल कर रहे हैं। बिजली को इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्या उनके पास हराम की कमाई नहीं है? क्या आप कौन सा बड़ा चोर है और कौन सा छोटा चोर है? ये जो आपने एक माफिया खड़ा कर दिए हैं आड़तियों का और रिटेलर्स का, इस मुल्क के अंदर ज्वेलर्स का जो एक पैसा टैक्स देते, स्मगल गोल्ड बेचे जा रहे हैं और हम उनको प्रोटेक्ट करे जा रहे हैं। इनको सही करें ना ये IMF, और ये बेकार की बातें क्यों करते हैं? आपने जब हाथ डाला था छोटे ताजरों के ऊपर टैक्स के तो हवाले से, मैं इसीलिए बाहर आ गया ना। तो आपके पास तो फौज है, करें ना भाई। नवाज शरीफ साहब करें, इमरान खान साहब करें, क्यों नहीं करते? करें ना। मैं तो एक आदमी था ना। आप तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते, करें ना। मैं तो बता रहा हूँ ये करना है। आप अगर या तो ये एक्सेप्ट करेंगे, ये नहीं करना, छोड़ दें। तो क्यों बातें करते हैं कि IMF पे गया, कंसेशन मिल जाएगा, ये हो जाएगा, बड़ा चोर, छोटा चोर। अशराफिया ये बड़ा चोर है, अशराफिया पे उसको हम कब हाथ बनाते डालेंगे? क्या हम अशराफिया को कभी काबू कर सकेंगे शब्बर साहब? जो अशराफिया पीछे बैठी हुई इस मुल्क को चला रही है, स्मगलिंग नेटवर्क को चला रही है, जखीरा अंदोजी के नेटवर्क को चला रही है, क्या हम कभी? उसका नाम लेना, गोल्ड मार्केट के बड़े लाए ताजिर ना हैं, नाम, अगर हिम्मत है तो लाए ना। मनी मैं एक्सचेंज यही कह रहा कंपनीज हूँ ना, वाले हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो पब्लिकली ये कह रहा हूँ ना
अगर आप ये कह रहे हैं कि चला रही है तो फिर मुल्क को वो चला रहे हैं, तो फिर हम क्यों बिला वजह पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं कि जी ये कर देंगे, आईएमएफ में ये हो जाएगा, आईएमएफ में ये हो जाएगा। मुल्क जब आप मुल्क के लोग खुद सही नहीं करना चाहते तो मुल्क कैसे सही होगा? इस वक्त आप क्या समझते हैं सबसे मजबूत और बड़ा नेटवर्क किसका है? गोल्ड माफिया का, करेंसी माफिया का, या अजनास की जखीरा अंदोज माफिया का? किसके ऊपर सबसे सारा पहले सबसे और बड़ा पहला 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 जोर देंगे, थोड़ा सा जोर टूटा है करेंसी माफिया का, फिर रिटेलर्स का माफिया है, फिर आड़ती का माफिया है, फिर ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड का माफिया, ये माफिया है ना। करें काम इस पे, सिंगल हैंडेडली करें। ट्रांसपोर्टर का माफिया है, ट्रांसपोर्टर कितना टैक्स देते हैं बताएं मुझे। ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, कहां से पेट्रोल खर्च करते हैं, कहां से आता है सब कुछ। रिटेलर की दुकान, कितनी दुकान है ज्वेलर्स की, किसी को बुला के पूछे ना कि ज्वेलर के एक पास शोभा आप गोल्ड भूल कहां से गए, आता है। एक शोभा आप भूल गए, एग्रीकल्चर सेक्टर भी टैक्स नहीं देता, डॉक्यूमेंटेड। एग्रीकल्चर टैक्स पे मैंने कहा, आप मेरी बात समझे, एग्रीकल्चर को आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आड़ती का नाम लिया है। काश्तकार के पास कोई पैसा नहीं होता, आड़ती का पैसा होता है। जी, ये जो क्रैकडाउन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, आप समझते हैं कि ये क्रैकडाउन बिल्कुल और मजबूत तरीके से आगे जारी रहेगा? भाई क्रैकडाउन उस वक्त होगा, मैंने कल भी परसों भी एक बात कही थी। क्रैकडाउन एक्सचेंज कंपनी पे हुआ, मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ, बड़ा अच्छा हुआ। मैंने ही कहा था एक्सचेंज कंपनी पे हुआ है। आप लोग तो उसके लिए भी तैयार नहीं थे। वो तो मेरे कहने पे हो रहा है ना। मैं तो कह रहा हूँ आप सारे तो उसके भी खिलाफ थे, एक्सचेंज कंपनियों के प्रमोटर्स है ना। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगला क्रैकडाउन ये होना चाहिए कि पिंडी में एक निरंकारी बाजार है, जी। वहां पे स्मगल की सामान बिकती है, ठीक है। सुबह 5 बजे जाके फौजी, 6 बजे जाके फौजी की जीप खड़ी करें वहां पर, और कहें कि 6 बाजार बड़े बाजार बंद कर दो, फिर मैं बताऊंगा क्रैकडाउन हो रहा है या नहीं हुआ। यानी आप समझते हैं कि ये जो क्रैकडाउन का जो सिलसिला चल रहा है, ये आगे जाके वसअत इख्तियार करेगा और पाकिस्तान मैं रिफॉर्म्स नहीं कर समझते, सकेगा? मैं नहीं समझता। ये पाकिस्तान की बका का सवाल है। अगर हिम्मत है तो करो ना। किसका इंतजार कर रहे हो? करो पाक ना, बाजार बंद कराओ ना, स्मगलर बाजार बंद नहीं कराओ, स्मगल गुड्स तो बंद कराओ ना। कराची शहर में निरंकारी बाजार में, राजा बाजार में दुकानें खुली है ना, जो स्मगल सामान बेच रही हैं। करे ना क्रैकडाउन, एक गज कपड़ा पकड़े ना कि ये एक गज कपड़ा कहां से आया, इंपोर्ट हुआ या ये स्मगल्ड हुआ या अफगान ट्रांजिट ट्रेड का है। कोई 2-4 आइटम तो कराची में लाके रेफरेंस लाके में जलाए ना, फिर पता लगेगा क्या होती है स्मगलिंग। बातें करने से तो बड़ा आसान है ना। अच्छा, तो टीवी में बात करनी चाहिए। पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल क्या देखते हैं शब्बर साहब, इस वक्त हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं? अगर यही पाकिस्तानी कौम की यही बेइज्जती रही और वो टीवी के ऊपर बैठ के सिर्फ बातें करते रहे, तो पाकिस्तानी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मगर अगर पाकिस्तानी कौम ने ये डिसाइड कर लिया कि चेंज करना है, तो फिर किसी भी कौम से बेहतर है। ये अगर बैठ के यहाँ बैठकर ये बातें करते रहे कि और रिटेलर को प्रमोट करते रहे, चोरों को प्रमोट करते रहे, तो फिर कोई मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा, और हर बंदा अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट में काम कर रहा है। ये अगर खुल के सच बोलना शुरू हो जाए, जी। बुलाएंगे ना सब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को, उनसे पूछे ना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में क्यों जा रहा है। मुझे आप बुलाते हैं बार बार, उनसे पूछे ना, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं पाकिस्तान में, किसी को बुला के पूछे ना, सर आपका क्या ख्याल है। क्यों नहीं बुलाते आप उनको, क्यों नहीं बोलते। मुस्तकबिल तो भाई उसका कौम का होता है जिस कौम के अंदर सच बोलने की ताकत हो। जब सच बोलने की ताकत ही नहीं है तो किस बात की मुस्तकबिल, कौन सा सोल्यूशन है। शब्बर साहब, ये बताएं कि सीपैक मंसूबे को माजी में मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया, क्या अब सीपैक मंसूबे को हम सही तरीके से आपने चला आपने पाएंगे? आपने ये आपने कैसे कैसे रियलाइज कर लिया सीपैक को नजरअंदाज किया गया। अशफाक तोला शोर करते रहे कि भाई सीपैक मंसूबे को तो मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया, वजीर मुमलिकत देखिए, आप बरा मेरे रेवेन्यू थे। साथ सिर्फ मेरी बात करो। मैंने कभी सीपैक के मंसूबे को सपोर्ट नहीं किया, और मैं सीपैक के मंसूबे की मेरी एक पोजीशन है, उस पर आप कभी अलग मेरे साथ प्रोग्राम कर लीजिएगा। मैं सीपैक के मंसूबे को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार नहीं दे सकता। अच्छा शब्बा साहब, डिजिटल करेंसी के हवाले से बातचीत की जा रही है कि डिजिटल करेंसी को मुतारिफ करने के फैसले पर भी गौर फिक्र किया जा रहा है, क्या इससे हम मईशत को बेहतर कर सकेंगे इस अमल से? देखिए, डिजिटल करेंसी अच्छी बात है, और मैं तो बड़ी क्लियर पोजीशन है कि ये बंद करें, करेंसी नोट्स को एज सुन एज पॉसिबल कम से कम करें, बड़ा नोट को सही करें, और हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, एक दफा इस कौम को चीजें रियलाइज करने की सलाहियत दे दे, एक दफा कौम असल ये सलाहियत दे दे कि वो ये रियलाइज कर ले कि उसके अंदर क्या खराबी है और खराबी कौन पैदा कर रहा है, तो फिर ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी कौम। मसला कोई ये नहीं है कि हम कोई जानवर नहीं है, पाकिस्तानी कोई जानवर नहीं है कि वो दुनिया से अनोखे हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनको आपने लगा दिया लाल बत्ती के पीछे
कभी आपने कश्मीर की लाल बत्ती दिखा दी, कभी इंडिया की लाल बत्ती दिखा दी, कभी मोदी की लाल बत्ती दिखा दी, कभी सीपेक की लाल बत्ती दिखा दी, कभी अफगान वॉर की लाल बत्ती दिखा दी। ये नहीं बताया कि भाई तुम्हारा मसला तालीम है, तुम्हारा मसला सेहत है, तुम्हारा मसला ट्रांसपोर्टेशन है। ये हम सब बावलों की तरह लगे हुए हैं, बिला वजह की बातें कर रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान की ये सारी लाल बत्तियां पुरानी बंद करें और नई 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 रोशनी दिखाएं तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। वो नई अभी रोशनी आप क्या है? कश्मीर की वो कहानी नई शुरू रोशनी कर क्या दें, हो सकती है शब्बर साहब? नई रोशनी पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। नई रोशनी माशी इस्लाहत है, माशी इस्लाहत है, सही करें, डिटेलर्स को रिस्ट्रिक्ट करें, डॉक्यूमेंटेशन करें, करेंसी एक्सचेंज कंपनियां बंद करें, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को बंद करें, सही हो जाएगा पाकिस्तान। आखिर में मुझे शब्बर कोई साहब ये हम बता कोई दें हम कि जानवर तो नहीं है क्या? आखिर में मुझे ये बता दें शब्बर साहब कि इस वक्त हमने तो फॉर सेल का बोर्ड उठा रखा है, क्या कभी हम मेड इन पाकिस्तान के बोर्ड को उठा सकेंगे? क्या हम अपनी लाइन ड्रॉ कर सकेंगे कभी? फॉर सेल का बोर्ड मैंने कभी सपोर्ट किया फॉर सेल को? आप बताएं, मेरी तकलीफ कभी मैंने सपोर्ट किया? मैंने क्या बयान दिया था फॉर इन्वेस्टमेंट के ऊपर? मेरा आपने पोजीशन देखी है? जी मैंने तो कभी नहीं कहा फॉर सेल। मैंने कब कहा पाकिस्तान फॉर सेल है? मैं नहीं। तो इस चीज का फेवर में नहीं हूँ। और ये अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान, देखिए ना, अभी जब मैं ये कह रहा था 2021 में कि ये नहीं चल रहा, तो आप सारे बड़े मेरे खिलाफ हो गए थे कि मतलब पागल है। अब आप सारे कह रहे हो कि पाकिस्तान फॉर सेल है, तो भाई अगर बेचना है तो बेच दो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है। सवाल ये है कि पहले इस नेशन को तैयार तो करो, बताओ तो सही कि तुम्हारा मसला कश्मीर नहीं है, तुम्हारा मसला इंडिया नहीं, अफगानिस्तान नहीं है, तुम्हारा मसला ये सब चीजें नहीं है, तुम्हारा मसला इस्लाम नहीं है, तुम्हारा मसला जो है वो माशी है। तुम्हें कराची में मास ट्रांजिट बढ़ाना है, तुम्हें कराची में मास ट्रांजिट बढ़ाना है, ये मसला है कराची में। अगर कराची को कैपिटल बना दें तो आप नहीं समझते कि हमारे मौसमी मसाइल किसी हद तक कम हो जाएंगे? कराची को माशी कैपिटल बनाए, कैपिटल रहने दें जहां बना है, कराची को कैपिटल बनाए तो आधे मसले हो जाएंगे, आधे हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया शब्बर साहब, कराची को बहुत शुक्रिया शब्बर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें मौसी इस्लाहात करनी होगी। कराची को अगर कैपिटल बना दिया जाए तो मौसी मसाइल आधे रह जाएंगे, शब्बर साहब का ये कहना है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गोल्ड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इसी की वजह से मुल्क भर में फी तोला सोने की कीमत का तयन गुज़िश्ता 5 रोज से नहीं हो सका है। क्यों नहीं हो सका है, क्या वजह है, और ये क्रैकडाउन का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, और आखिरकार गोल्ड की कीमतों के हवाले से जो एक सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है, डिजिटल सिस्टम, वो कब आएगा? इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं सदर पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हारून रशीद चांद। हारून साहब, क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, कितनी कामयाबी हुई? कुछ लोगों को हसास इदारों ने इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाया भी था, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बुलियन हॉल बंद हो गया है, 5 रोज से कीमतों का तयन नहीं हुआ है, और अभी भी स्पेकुलेशन का सिलसिला जारी है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो है कि मैं कानून नाफिज करने वाले इदारा का शुक्रगुजार हूँ कि वो जायज मेरे मुतालबात भी सुने और उनकी बात भी मैंने जायज सुनी, और हमने कोशिश की है कि डॉलर को नीचे लाएं और गोल्ड में सट्टा माफिया जो सरगर्म हुआ उसको बेनकाब किया जाए। तो उस सिलसिले में मैंने अपना बुलियन बंद रखा हुआ है, और जुमेरात तक ये क्लियरेशन 2,70,000 रुपए की रखी है। अब अफसोस मुझे ये हुआ है कि पिछला हफ्ते अभी भी 2,30,200 रुपए का भाव चल रहा है, और पंजाब में 2,22,000 का भाव चल रहा है। तो जब बुलियन बंद है, गोल्ड रेट आदमी दे, तो ये सट्टा माफिया सरगर्म है। वो बोला तुम्हें जो करना हो कर लो, हम तो करेंगे। और मैंने वॉइस मैसेज ग्रुप में भी चलाई है और मीडिया को भी मैसेज दिया है। मगर आप तो कि हसास इदारों से देखिए मुलाकात कर रहे हैं, उनसे राब्ते में हैं, मुसलसल उनसे राब्ते में हैं। ये स्पेकुलेटर्स, ये मैनिपुलेटर्स जो गोल्ड की कीमतों को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो आपने इनका डेटा फराहम किया हसास इदारों को? अगर मैंने तो ये हद तक कही थी कि अगर सट्टा माफिया अगर बंद नहीं कर सका तो मैं रिजाइन दे दूंगा। तो चीफ ऑफ कानून नाफिज करने वाले हसास इदारों ने हमें कहा कि हाजी साहब आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, फिर हम ब्रेक डाउन करेंगे, इनके घरों में भी जाएंगे और दुकानों पे भी रेड करेंगे। तो फिर तो जाहिर है कि अब मैंने इतनी बड़ी स्टेट की खिदमत की है और बाबा गोल्ड का मुझे खिताब मिला है। अगर वो सट्टा माफिया इतनी बदमाश होंगे
तो मैं खुल के इनके सामने आऊंगा। मुझे कोई खुदाई का खौफ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाए, पाकिस्तान को ये जो लोगों की परेशानी खत्म हो जाए, IMF के चुंगल से पाकिस्तान निकल जाए। देखें, इस वक्त सोने की कीमत का तायुन नहीं लगाया जा सकता। 5 दिन से बुलियन हॉल बंद है, सराफा मार्केट रेट जारी नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त भी सोने की कीमत में मुसलसल सट्टा चल रहा है। तो आप नहीं समझते हैं कि आपका जोर मुल्क भर में टूट गया है, डिवाइड हो गई है ये मार्केट? अब आइंदा आने वाले दिनों में आपकी क्या हिकमत अमली होगी? नहीं, इंशाल्लाह ताला जो जुम्मे वाले दिन फिजिक्स लगाएंगे, जो तो जिस तरह वो दुनिया में इंटरनेशनल चलता है, जो अमेंडमेंट के भाव होंगे उसके हिसाब से लगाएंगे। नहीं होगा, होगा नो सकता। मगर हारून साहब, अगर आपने कीमतें जारी की जुम्मे के रोज और मुल्क भर में जैसे पेशावर और हम देख रहे हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सोने की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं खुद साख्ता तौर पर, अगर वो आपका रेट मानने से इनकार कर दें तो आप कहां पे स्टैंड करेंगे? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे बुलियन को बदनाम कर रहे थे, तो बुलियन तो बंद है, जबकि पेशावर 2,30,200 रुपए है और पंजाब 2,22,000 रुपए। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? इनका डाटा आपने दिया साझेदारों को? क्या अभी तक कार्रवाई अमल में नहीं आई है? कानून नाफिज करने वाले से तो मैंने कहा था कि मैं खुल के नाम दूंगा, तो मुझे साहब आपको रिजाइन देने की जरूरत है न कुछ है, हमें हमारे पास बायोडेटा सब है। आपके पास सारा डेटा मौजूद है? जो इस वक्त मैनिपुलेशन कर रहे हैं, सट्टा चला रहे हैं, आपके पास सारा डेटा मौजूद है और आपने ये डेटा प्रोवाइड कर दिया इदारों को? उन्होंने यकीनदानी कराई है क्रैकडाउन? उनको खुद उनको मालूम भी है। अगर इसमें नहीं मालूम होगा तो हम और मालूमात देंगे, मगर इनके पास सारा बायोडेटा तस्वीरों के साथ, नाम के साथ, एड्रेस के साथ सब कुछ मालूम है। सब वो चाह रहे थे कि गोल्ड माफिया जो है, तो वो जो गोल्ड के हकीकी नुमाइंदे हैं वो स्ट्राइक पर ना जाए और मैं उस पाकिस्तान। आप नहीं समझते हारून साहब के अगर बुलियन मार्केट में रेट का आज या कल में इजरा हो जाए, जो कि इंटरनेशनल हम देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें कम हुई है, तो पाकिस्तान पर भी इसके मुस्बत असरात आएंगे और गोल्ड की कीमतें नीचे आ जाएंगी? इसको रोकना, इसको जारी ना करना, ऐसा तो नहीं है कि हम स्पेकुलेटर्स को तकवीत फराम कर रहे हैं? भाई, वो असल में कानून नाफिज करने वाले इदारे चाह रहे थे कि वो 3 महीने के लिए ये बुलियन को बंद कर दे। तो मैंने इनसे यही कहा कि आप 3 महीने के लिए बंद करेंगे तो शेर गांव और करिया के भाव होंगे और वो टकराव होता रहेगा। देखो ना, अभी 1 हफ्ते नहीं हुआ है और उन्होंने बुलियन बंद रखा है और आज 30,000 से 28,000 आ गए और 22,000 पंजाब। तो ये घर घर के भाव है ना। और हारून साहब, जुम्मे के रोज बुलियन मार्केट में नया गोल्ड का रेट जारी होगा इंटरनेशनल रेट के हिसाब से, ये बात तय हो चुकी है? क्योंकि पहले भी आपने ऐलान किया था कि हम खोल देंगे, लेकिन आप ऐलान अपना पूरा नहीं कर पाए। नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। मैं असल में KPK के दौरे पे था, अब पंजाब के दौरे पे, और कल या परसों कराची आ जाऊंगा। मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा रहने की जरूरत है, मगर नहीं रहे हैं। आपको इस बात से मैं खुला और बता दूं कि इसका आप अंदाजा लगा ले, मैं आगे कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हमने बात की तो ये सारे लोग बैठे थे, इनके पास जवाब नहीं था कि भाई अब लीगल रास्ता खोले, आप मुल्क को कौन लोग बैठे हुए थे? एक्सपोर्ट खोले, कौन लोग बैठे हुए थे? डॉलर की तरफ से कमाए, आपको IMF से जांच हो जाएगी। कौन लोग बैठे हुए थे? आपने किससे बात की? कौन लोग बैठे हुए थे? कि भाई इस वक्त कोई सियासी प्रेशर नहीं है, ये मौका 2-3 महीने का अल्लाह ताला ने आपको दिए, ये आप करके जाओ, आने वाले नस्लें आपको भी याद करेगी और हमें भी याद करेगी। बहुत शुक्रिया आपका हारून साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। गोल्ड रेट पाकिस्तान में 5 रोज से जारी नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्पेकुलेटर और मैनिपुलेटर्स बहुत ज्यादा मुतारिक हो गए हैं और सोने की कीमतों में अब भी सट्टा चल रहा है। गोल्ड माफिया डॉलर माफिया के बाद आती है, क्योंकि डॉलर माफिया गोल्ड माफिया का गठजोड़ है, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि मजबूत और मरबूत मुआशी पॉलिसी के ऊपर काम करे, ताकि मुस्तकबिल में हम मुआशी चैलेंजेस से निमट सके। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।